डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 का 7 चैप्टर जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स, ठीक है। आपका चैप्टर नंबर है 7। तो आपका चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर आपका 7 और जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है स्पोर्ट्स इंजरी। व्हाट इज द स्पोर्ट्स इंजरी? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है? देखो, आपको पहले से नाम से पता चल रहा है कि स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आप या स्पोर्ट्स के टाइम में जो इंजरी हो जाती है वो आपकी स्पोर्ट्स इंजरी होती है। अगर डेफिनेशन की बात करें, स्पोर्ट्स इंजरी आर कॉमन इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स इंजरी जहां पे गेम्स है, स्पोर्ट्स है, वहां पे इंजरी भी है। आप अगर फील्ड में खेलोगे, कोई गेम खेलोगे तो आपको इंजरी भी हो सकती है। ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन एनी प्लेयर कैन बी इंजर्ड। आपके प्रैक्टिस टाइम में, कॉम्पिटिशन टाइम में आपका कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो सकता है। ये स्वाभाविक है कि आप अगर प्लेइंग करोगे और खेलोगे तो फिर आपको इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। थ्रू कोचेस, फिजिकल ट्रेनर, स्पोर्ट्स डॉक्टर हैव बीन मेकिंग देयर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट टू प्रिवेंट इंजरी, ठीक है। तो जो आपके कोचेस होते हैं, जो आपके फील्ड से रिलेटेड होते हैं, तो उन्हें इसकी नॉलेज भी होती है और वो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होता है, फर्स्ट एड जो होता है वो स्पोर्ट्स पर्सन को देते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स इंजरी समझ में आ गई। अब इनके टाइप्स देखते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी होती कितनी टाइप्स की है। तो ये देयर आर 3 टाइप्स। स्पोर्ट्स इंजरी कितनी टाइप की होती है? सबसे पहला होता है आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सेकेंड होता है आपका बोन इंजरी और थर्ड होता है आपका ज्वाइंट इंजरी, ठीक है। तो इनको डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ इंजरी। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सेकेंड होता है आपका बोन इंजरी और थर्ड होता है आपका ज्वाइंट इंजरी, ठीक है। ये 3 टाइप्स की आपकी इंजरी होती है। सबसे पहला होता है आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी, ज्वाइंट इंजरी, ठीक है। ये आपके कॉम्पिटिशन में, आपके ट्रेनिंग पीरियड में ये 3 टाइप की आपकी इंजरी होती है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या होती है? इनमें आपके जैसे आता है कॉन्ट्यूशन है, स्ट्रेन है, स्ट्रेन है, आपका ब्रूसेस है, ठीक है। इस टाइप की इंजरी आती है आपकी। बोन इंजरी में क्या होता है? बोन इंजरी में ये होते हैं बोन से रिलेटेड। जैसे आपके जितने भी टाइप्स के फ्रैक्चर होते हैं ना, वो रिलेटेड होते हैं किससे? बोन इंजरी से। जितने भी फ्रैक्चर होते हैं, तो फ्रैक्चर एक टाइप का नहीं होता है, फ्रैक्चर भी कई टाइप के होते हैं। अब हम लोग जब डिस्कस करेंगे टाइप तो उसको देखेंगे किस टाइप के होते हैं। ज्वाइंट इंजरी में क्या है? ये थोड़ी सी ज्वाइंट से रिलेटेड होती है। ज्वाइंट जो आपके डिसलोकेट हो जाते हैं, जो आपके ज्वाइंट, वो उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप्स के देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कॉन्ट्यूशन। हम लोग बात कर रहे हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सबसे पहला होता है आपका कॉन्ट्यूशन। इसके बाद आपका होता है स्ट्रेन। थर्ड होता है आपका स्प्रेन। फोर्थ होता है आपका एब्रेशन।
ठीक है। तो ये आपकी कौन सी है, ये आपकी हो गई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। कौन सी हो गई, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। इसमें आपका सबसे पहला कंडीशन हो गया स्ट्रेन एंड एब्रेशन एंड ब्रूसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन क्या होता है, ठीक है। तो कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मल समझ लेते हैं कि क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जब आपकी मसल्स पे कोई हिट करता है, ये नॉर्मली आपकी कबड्डी, बॉक्सिंग, इन चीजों में क्या होता है कि मसल्स पे जब आपकी चोट लगती है तो जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है वो ब्रोकन हो जाती है। ब्लड वेसल्स का क्या मतलब होता है, रक्त कोशिकाएं जिनमें क्या हमारा ब्लड जो बहता है, ठीक है, वो आपकी ब्रोकन हो जाती है, तो उस समय ये इंजरी होती है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो कंडीशन इज अ मसल्स इंजरी। ये क्या है, एक टाइप की मसल इंजरी है। A direct hit without any sports equipment can be the main cause of condition। कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से आपको ये चोट नहीं लगती है कि मतलब आप किसी ने बैट मार लिया या रैकेट लग गया, नहीं। ये आपको कोई आपको हिट ही करता है, डायरेक्ट हिट करता है आपकी बॉडी पे, आपकी मसल्स पे, उस समय ये इंजरी आपको होती है। कंडीशन कैन बी आल्सो द ड्यू माइनर एक्सीडेंट टू स्किल्स सच अ फॉलिंग समटाइम और बीइंग हिट और किक्ड, ठीक है। हिट और किक्ड ये दोनों से आपको ये इंजरी हो जाती है। कंडीशन ऑफ कॉमन बॉक्सिंग, रेसलिंग एंड कबड्डी। कंडीशन क्या होता है, कॉमन होता है कि इसमें कबड्डी, बॉक्सिंग और रेसलिंग में, ठीक है। इन कंडीशन ब्लड वेसल्स इन द मसल्स आर ब्रोकन एंड समटाइम ब्लीडिंग में द मसल्स में कॉज ब्रूसेस, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि आपको ज्यादा चोट लग रहा है, कभी कभार ब्लड भी निकल आता है, और कभी कभार ब्रूसेस का मतलब है नील पड़ जाना, मतलब एक टाइप की जब आपको मसल्स पे कोई हिट करता है तो उस समय क्या एक नील पड़ जाती है, तो इस टाइप की कंडीशन की इंजरी होती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कंडीशन की एक मसल्स इंजरी होती है, और जब कोई हमारी मसल्स पे कोई डायरेक्ट हिट करता है तो उस समय ये इंजरी हो सकती है। कॉमन ये किस चीजों में पाई जाती है, जैसे कबड्डी है, रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, इन चीजों में ये इंजरी होना एक स्वाभाविक बात है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का क्या मतलब होता है, बचाव। इन कंडीशन से हम प्रिवेंशन क्या मतलब ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम करने के बाद इंजरी से बच सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर वार्म अप इनिशियल बिफोर प्रैक्टिस, ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन। सबसे पहले ये देखो, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी आप कोई गेम खेलते हो, कोई कॉम्पिटिशन खेलने जाते हो या कोई भी ट्रेनिंग करने जाते हो, तो सबसे पहले आपको प्रॉपर वार्म अप करने चाहिए, जिससे कि क्या हो जाती है, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो मसल्स होती हैं वो टर्न अप हो जाती हैं और एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम और स्पोर्ट्स। जो आपके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं जो आपको बचाव करते हैं चोट से, वो आपको प्रॉपर पहनने चाहिए स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग। जो स्पोर्ट्स है उससे रिलेटेड आपको जो भी जो आपके बचाव में इक्विपमेंट होते हैं उनको आपको यूज करना चाहिए। इसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑफ गुड क्वालिटी शुड बी यूज्ड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो, जो आपको गेम में यूज करने चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप लोकल क्वालिटी की यूज कर रहे हो और वो आपको बीच में ही कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम कर देते हैं, ठीक है। प्ले फील्ड कोर्ट शुड बी स्मूथ एंड क्लीन। जिस कोर्ट में, जिस फील्ड में आप खेल रहे हो वो स्मूथ होने चाहिए, क्लीन मतलब साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक है। फॉर प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरी तक कंप्लीट साइंटिफिक नॉलेज अबाउट द गेम इन मस्ट, ठीक है। इंजरी से बचाव के लिए आपको स्पोर्ट्स की साइंटिफिक नॉलेज भी होनी चाहिए, मतलब स्पोर्ट्स खेलना कैसे है। आप सपोज दैट आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपको बैट चलाना नहीं आ रहा है या फिर, तो मतलब इस टाइप की नॉलेज आपको पहले से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रिवेंशन थे जिनसे आप मतलब जिनका यूज करके आप इन चीजों को यूज करके इन चोट से बच सकते हो। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, हिंदी में अगर बात करें तो स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव। मसल्स में खिंचाव आ जाना। ये कब आ जाता है, सपोज दैट आप विदाउट वार्म अप या विदाउट बॉडी को टर्न अप किए हुए आप कोई हैवी वेट उठा देते हो मसल्स के एकदम, तो फिर क्या हो जाता है, मसल्स में कभी कभार खिंचाव आ जाता है, ठीक है। और अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्ट्रेन इज आल्सो मसल्स इंजरी, ये भी मसल्स इंजरी है क्योंकि मसल्स में खिंचाव आता है इसमें। स्ट्रेन कैन बी माइल्ड वेयर डिस्टर्ब्ड, समटाइम द कंप्लीट मसल्स कैन बी रप्चर्ड इन केस द कंप्लीट
रप्चर इज नॉट पॉसिबल मूव पार्ट और लिम्ब। कभी कभार क्या हो जाता है कि खिंचाव इतना आ जाता है कि जिस बॉडी के पार्ट में आपका खिंचाव आया उसे क्या काम मूव करना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। A sudden strain caused by recent injury like lifting heavy object or rod in the wrong way and overstretching the muscles। अब अगर आप हैवी वेट को रॉन्ग वे में मतलब गलत दिशा में उठा देते हो, ठीक है, और आपको ओवर स्ट्रेच मतलब ज्यादा स्ट्रेच कर देते हो तो उस समय ये इंजरी आपको हो सकती है, ठीक है। प्रिवेंशन में जो प्रिवेंशन मैंने पहले आपको बताया कंडीशन में वो आप इसमें लिख दोगे, लगभग सेम है, कुछ एक दो पॉइंट ही आपके अलग होंगे, बाकी सब सेम होगा। सबसे पहले आपको प्रॉपर वार्म अप करने कोई चीज के बाद कोई चीज करनी चाहिए। उसके बाद आपको जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। प्रोटेक्टिव जो चीजें होती हैं इक्विपमेंट होते हैं उनका यूज करना चाहिए, ठीक है, और आपको साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए गेम से रिलेटेड। तो ये चीजें आप लिख दोगे। प्रिवेंशन लगभग सारी चीजों में सेम ही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं स्प्रेन। स्प्रेन का क्या मतलब होता है? स्प्रेन का मतलब होता है मोच। आपने सुना हो मोच आ जाना। मोच कहाँ आती है? आपकी रिस्ट और एंकल में, तो ये भी स्पोर्ट्स में एक स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप कहीं गिर जाते हो या फिर कोई ऐसी चीज हो जाती है स्पोर्ट्स में जिससे कि आपकी रिस्ट और एंकल में मोच आ जाती है, ठीक है। इट इज द लीगामेंट इंजरी। इसमें क्या होता है कि जब आपके रिस्ट पे या आपके एंकल पे जब कोई चोट लगती है तो क्या होता है, जो आपके लीगामेंट होते हैं वो फट जाते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में ये आपकी रिस्ट जो है वो मोच आ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। जनरली स्प्रेन क्या होता है? रिस्ट जॉइंट एंड एंकल जॉइंट, समटाइम फ्रैक्चर आल्सो पॉसिबल along with a sprain, ठीक है। समटाइम क्या हो जाता है कि अगर आपको ज्यादा अगर चोट लगी है, देखो लीगामेंट क्या होता है, इनके बीच में बोन फंसी होती है, आसपास से लीगामेंट होता है, तो लीगामेंट फट जाते हैं, उस समय ये आपको मोच आ जाती है। कभी कभार चोट अगर ज्यादा लग गई है, ज्यादा मोच आ गई, तो कभी कभार क्या हो जाता है कि आपको फ्रैक्चर के होने के भी पॉसिबल हो जाता है, मतलब ये भी हो जाता है कि फ्रैक्चर भी हो जाए आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एब्रेशन। एब्रेशन का क्या मतलब होता है? छिलना। आपने देखा हो जब आप हार्ड सरफेस पे ग्राउंड पे जब आप फील्डिंग करते हो तो क्या हो जाता है? एब्रेशन हो जाता है। एब्रेशन का मतलब होता है छिलना। आपकी जैसे ये आपकी एल्बो है तो आपके इसमें क्या हो जाता है, जैसे आप ग्राउंड पे फील्डिंग कर रहे हो तो आप बॉल पकड़ने के चक्कर में आप मतलब खींचे चले जाते हो तो समय क्या हो जाता है? एब्रेशन, मतलब छिल जाते हो, ठीक है। एब्रेशन इज अ मेजर इंजरी। एब्रेशन यूजुअली occur ड्यू टू फ्रिक्शन एंड सर्टेन इक्विपमेंट और फॉल ओवर एरिया बोन इज वेरी क्लोज टू द स्किन। इसमें क्या हो जाता है कि आपकी जब स्किन ज्यादा मतलब निकल जाती है तो उसमें क्या है कि आपकी बोन भी दिखने लगती है, क्योंकि स्किन के बाद आपकी कुछ परतों के बाद आपकी बोन भी आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एब्रेशन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रूसिस, जो लास्ट है। ब्रूसिस में क्या होता है? ब्रूसिस का मतलब होता है नील पड़ जाना। जब आप किसी को हिट करते हो, या ये नॉर्मल होती है आपकी फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, ठीक है। समटाइम इंजरी लाइक ब्रूसिस में occur फुटबॉल, हॉकी एंड बॉक्सिंग। ब्रूसिस आर नॉट क्लियरली सीन बिकॉज अपर स्किन रिमेन unaffected but inner tissue are damaged, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको ज्यादा चोट दिखती नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है बाहर की जो होती है वो स्किन सही रहती है, अंदर की जो ब्लड वेसल्स होती है वो आपकी फट जाती है, वो मतलब खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रूसिस। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं बोन इंजरी, ठीक है। बोन इंजरी में क्या होता है? बोन इंजरी में होते हैं जितने भी फ्रैक्चर होते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। ठीक है, अब इसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग बोन इंजरी। ठीक है, इसमें सबसे पहला होता है आपका सिंपल फ्रैक्चर।
ठीक है। इसके बाद सेकंड होता है आपका कंपाउंड फ्रैक्चर। इसके बाद होता है आपका कॉम्प्लिकेटेड। इसके बाद फोर्थ आपका होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। फिफ्थ होता है आपका कम्युनिकेट फ्रैक्चर। कम्युनिकेट फ्रैक्चर और लास्ट होता है आपका इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ठीक है, तो आपके कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं फ्रैक्चर। आपके कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं फ्रैक्चर। इसमें सबसे पहला होता है आपका सिंपल फ्रैक्चर। तो सबसे पहले सिंपल फ्रैक्चर को समझते हैं कि आपके सिंपल फ्रैक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले सिंपल फ्रैक्चर को देखते हैं। सिंपल फ्रैक्चर द फ्रैक्चर विदाउट एनी बाउंड वेयर द बोन ब्रोकन एट वन प्लेस इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है सिंपल फ्रैक्चर में विदाउट एनी बाउंड, मतलब बिना किसी घाव के। बाउंड में होता है घाव। देखो एक क्या होता है कि घाव भी हो जाता है, मतलब ऊपर की जो स्किन होती है वो भी थोड़ा सा घाव दिखने लगता है और आपकी बोन टूटती है। लेकिन इसमें क्या है विदाउट एनी बाउंड, मतलब बिना किसी घाव के जब आपकी हड्डी एक जगह से टूट जाती है, एक प्लेस से टूट जाती है, तो उस समय क्या होता है आपका सिंपल फ्रैक्चर। ठीक है, सीधी सी बात है, आपकी ये हैंड है, आपकी हड्डी यहां से आपकी बोन यहां से क्रैक हो जाती है, यहां से टूट जाती है, तो ये क्या होगा, ये आपका सिंपल फ्रैक्चर होगा। इसके बाद सेकंड है आपका कंपाउंड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है कंपाउंड फ्रैक्चर? कंपाउंड फ्रैक्चर इज दैट फ्रैक्चर इन विच द स्किन एंड मसल्स आर डैमेज्ड along with the fracture generally broken bone come out through skin by tearing it। इसमें क्या होता है, फर्स्ट आपका सिंपल फ्रैक्चर था, उसमें क्या विदाउट एनी बाउंड आपकी बोन एक जगह से टूट रही थी, तो उस समय सिंपल फ्रैक्चर हो। इसमें क्या होता है कि आपकी बोन टूटने के साथ साथ जो आपकी स्किन होती है और आपकी जो मसल्स होती है वो भी उसके साथ डैमेज हो जाती है। स्किन भी डैमेज होगी, आपकी जो मसल्स होगी वो भी डैमेज होगी। ठीक है, और बोन टूटेगी आपकी। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है कि आपकी बोन टूट के स्किन के बाहर भी निकल आती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंपाउंड फ्रैक्चर। इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है। इन कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर ऑफ बोन ब्रोकन एंड डैमेज द इंटरनल ऑर्गन। देखो समझने की कोशिश करना, सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। कंपाउंड फ्रैक्चर आपको क्या है कि आपकी बोन टूटती है, लेकिन इसके साथ आपकी स्किन और आपकी मसल्स भी डैमेज होती है, और कभी कभार क्या होती है बोन जो टूट के स्किन के बाहर भी निकल आती है। ठीक है, ये आपका कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में आपकी बोन तो टूटती है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन, कोई इंटरनल ऑर्गन, मतलब चोट तो कहीं से भी लग सकती है ना, कोई इंटरनल ऑर्गन भी उसके साथ डैमेज हो सकता है, तो वो आपका होता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, इसके बाद ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये नॉर्मली आपको पाया जाता है बच्चों में। ठीक है, ग्रीन स्टिक का क्या मतलब होता है, बच्चों की बोन क्या होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होती है, उन्हें थोड़ा सा भी ट्विस्ट करने पर वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, द फ्रैक्चर आर कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन बिकॉज देयर बोन इज वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट। व्हेनेवर देयर इज एनी स्ट्रेस ऑन बोन इट इज बेंड। ठीक है, ये बच्चों में पाई जाती है। इसके बाद आता है आपका कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, व्हेन द बोन ब्रोकन इनटू 3 or more pieces, जब आपकी बोन 3 जगह से, 2-3 जगह से या उससे ज्यादा जगह से टूट जाती है। मतलब ये नॉर्मली आपको नॉर्मल नहीं होती, मतलब ये आपके एक्सीडेंट हो जाता है या फिर बहुत बड़ा आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है, उस कंडीशन में ये चीजें आपके साथ हो जाती है। It's called comminuted fracture, such type of fracture possible in cycle race, motorcycle race।
जो आपकी साइकिल और मोटरसाइकिल रेस होती है वो उसमें आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो उस समय ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। इंपैक्टेड फ्रैक्चर, इंपैक्टेड फ्रैक्चर लास्ट आपका है। इंपैक्टेड फ्रैक्चर में क्या है, व्हेन द एंड ऑफ फ्रैक्चर बोन एंटर इनटू अनदर बोन इन कॉल्ड इज कॉल्ड इंपैक्टेड फ्रैक्चर। आपकी कोई एक बोन टूट के किसी दूसरी बोन में घुस जाती है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन ये सही बात है। जब आपकी एक बोन टूट के किसी दूसरी बोन, तो उस समय क्या होता है, इंपैक्टेड फ्रैक्चर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लिकेटेड, ग्रीन स्टिक, कंप्यूटेड और इंपैक्टेड। ठीक है, तो इतने टाइप के फ्रैक्चर होते हैं। तो आज आप लोग क्या, आज आप लोग सबसे पहले आपने देखा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, कंडीशन, स्टेन, स्ट्रेन, एब्रेशन और ब्रूसेस। ठीक है, इसके बाद बोन इंजरी, बोन इंजरी में जितने भी फ्रैक्चर होते हैं वो आपने फ्रैक्चर देखे। कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्वाइंट इंजरी। ठीक है, जिसमें कि डिसलोकेट हो जाते हैं जो आपके ज्वाइंट होते हैं, इसमें शोल्डर ज्वाइंट हो सकता है। ठीक है, तो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू क्लास।